वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे कम कलीम में, और जो मुस्कुराहट है मेरे चेहरे पे, वो जो मैंने ब्रेक में नादिया की हंसी सुनी उसके बाद मेरी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ख़ास है। उसकी पहली 2 एपिसोड है और मुझे लग रहा था कि ये शायद पुराना ड्रामा है, ये हम अब देख रहे हैं, पहले बना था, या कास्ट कमाल की है, मतलब कुछ कुछ मसला है। इसको देख के लगता है कि बच्चों ने वीसीआर कनेक्ट कर दिया, वीसीआर पे कोई फिल्म चल रही है, वीसीआर वाली। आपको लगा सीडी भी नहीं? नहीं, वीसीआर। वीसीआर, ओके जी। वीसीआर की पे कौन से ड्रामा रिलीज हुआ है वो नादिया बताएंगे। ड्रामे का नाम है कैसी है ये रुसवाई, और राइटर हैं अस्मा नबील, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट राइटर हैं, और अब इंतकाल हो चुका है उनका। हाँ, हाँ, Asma died a few years ago. रियली? You don't know? Breast cancer. तो उनका ये जाहिर बात है, उनका इंतकाल हो चुका है, तो ये पुराना ही स्क्रिप्ट होगा। और वजाहत रऊफ जो हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है, और नादिया कैसी है ये रुसवाई। मैं तो इन लोगों से पूछूंगी जिन्होंने ड्रामा बनाया कि ये कैसी रुसवाई है, क्या सोचा था, टाइटल देखें पीछे, क्या चाह रहे नादिया थे। टाइटल में नजर दौड़ा लें। वाह, ओए हानिया को चेक कर लो, इसमें कैसी है ये, थंबनेल भी कितना बुरा बनाया टाइटल। एनीवेज, इतनी अच्छी कास्ट, प्रोमो देखते हैं आपको लगता है यार कोई बड़ा अच्छा बड़ी प्रोडक्शन, क्योंकि कास्ट से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं। फिर इनकी टीम भी अच्छी है, हानिया, वजाहत वगैरह। ड्रामा इतना बुरा है, इतना खौफनाक है, बहुत अच्छे एक्टर्स को जैसे ज़ाया किया गया है कि आपको सीरियस सिचुएशंस में हंसी आ जाए। और मैं बहुत हंसी हूँ, मुझे तो कॉमेडी लग रही थी। हुआ इसके साथ पता है क्या है, ये ड्रामा बना था OTT के लिए, जो वजाहत ने बनाया था, जो डील थी कि ये किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए चलेगा, इंडिया उनके में लिए बना। जी, उनके लिए बना। हाँ, तो मुझे पता है उनकी एक रिक्वायरमेंट है, जो जब ड्रामा मैंने देखा तो एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, सवाई की आवाज़ इतनी चटक है कि लगता है कि कहीं और से आवाज़ आ रही है, सीट के आपके नीचे से आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ है, डबिंग भी लग रही है। लेकिन समहाउ इनका क्या क्लैश हुआ कि उन्होंने नई प्रोजेक्ट चलाया वहाँ, और उन्होंने देख लिया फिर ड्रामा, उन्होंने कहा कि ओ हाँ, मेरा ख्याल है 4 गुब्बारे वाली देख ली उन्होंने, डिलीवरी वाला सीन वो बाद में नहीं चला वहाँ 4 गुब्बारे नहीं चला, उन्होंने नहीं चलाया उस ड्रामे को। फिर ये काफ़ी साल अटका रहा, एंड देन फाइनली एक्सप्रेस ने उसको लिया और एक्सप्रेस ने चलाया। और उनको क्या पसंद है इस ड्रामे में, ये भी एक मिस्ट्री है कि कैसी कास्ट इतनी बड़ी है, मतलब फरहान है, हानिया है। बिल्कुल, तो उस पर क्या और क्या कि यहाँ हानिया का इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है, साइमल्टेनियसली उसी टाइम कोई और ड्रामा उसी आर्टिस्ट का चल रहा हो, तो वो भी कैशेबल मटेरियल है, लेकिन बड़ा ही बुरा बना, वल्ला माफ़ी। इसकी लाइंस इसमें कुछ समझ नहीं आती, शूट मैं समझ नहीं आ रहा था कि स्क्रिप्ट में मसला है, परफॉर्मेंस में मसला है। इसका सबसे बड़ा मसला है डायरेक्शन, शदीद बुरी डायरेक्शन है, इतनी कि लगता है कि जैसे इस डायरेक्टर ने कभी कुछ बनाया ही नहीं होगा। ये क्या है, इतना बुरा। पहले मुझे खुशी हुई, सही बात है, कि बुशरा अंसारी को जेल में देख के कि यार ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, बहुत पावरफुल सीक्वेंस था, और जेल का सेटअप बड़े सालों बाद मैंने देखा है। लेकिन इतना हवन्नक सीन, इतना फनी, जिसमें वो पहली एक लाइन है कि जी वो जो लड़की एक रो रही है और उसको आके एक जेल की क्या है, वो जेलर तो नहीं, वार्डन, जो वार्डन उन्होंने चुन के लिए है ना, मैं सदके में बारी, उसकी लाइंस, ये तो काबू में ही नहीं किसी की आ रही थी, अच्छा है तुमने काबू कर लिया। अब क्या काबू किया, वो कौन सा उछल रही थी, वो आराम से बैठी रो रही थी। और बुशरा अंसारी ने जो सुनाई है उसको, मैं ख्याल उसके बाद उसको ज़्यादा रोना चाहिए था, बजाय ये कि आप समझाएं, हैंडल करें और बेइज्जती करें। और वो बेचारी और सहम गई उसके बाद इतनी, और वो कह रही तुमने ही काबू कर लिया, हमारे बस की बात तो नहीं थी भाई। उसके बाद वाह वाह, उसके बाद ये हुआ कि बुशरा अंसारी की लाइन है, हाय 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 हाय, सोच रही हूँ सुबह कितना शोर मचा रही थी और अब कितने सुकून से सो रही है। और वो वाकई बिल्कुल ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे ना, जिसको जेल हुई है ऐसे बच्ची वो सो रही थी, इतना आराम आ गया आपको, जो मतलब 12 घंटे में सब भूल के आप सो के। पहली रात किसको नींद आती है, इतनी प्यारी सी मज़े की नींद, सो गई वो। और वो शॉट्स जो हैं वार्डन और बुशरा आपा के, अल्लाह माफ़ी, डायलॉग डिलीवरी, और नहीं, मुझे तो जेल के फिर अच्छे लगे हैं। शॉट देखा था आपने जिसमें वो ऐसे चल रही हैं दोनों, और डायरेक्टर ने कहा होगा कि गैप आएगा, मैंने वहाँ आपको रोकना है, चलते चलते दोनों ऐसे रुकी हैं, लाइन अपनी बोली और वो शॉट लिया है, बड़ा ही खौफनाक। वो प्लीज़ शॉट देखिएगा, और इतनी अजीब लाइंस हैं। तुम तो कोई नहीं, जब उस लाइन पे उसने नहीं कहा कि कितने आराम से सो रही हो, उस पर वार्डन कह रही है उसको, तुम तो कोई मुझे फ़िलॉसफर लगती हो। क्यों भाई,
इसमें क्या बड़ी बात है कि भाई सुबह कितना शोर मचा रही थी, अब कितने आराम से सो रही है, तो मुझे मुजरिम नहीं कोई फिलोसोफर लगती हो। इसमें क्या फिलोसफी है? हेलो। और मैं बता दूं कि ये इस ड्रामे का सबसे अच्छा पार्ट है। हाँ जी। हाँ, उसके अलावा जो है जरा बाकी आप जरा डिलीवरी सीन से शुरू करें जरा। जी जी हाँ, जहाँ से 79 और आपका 24 का जो मुआवजना किया, ईमान से कभी समझ ही नहीं आता 79 कौन सा 24 क्या है, वो भी मिक्स हो रहे हैं। तो इट वॉज रियली बैडली शॉट। हानिया को देख के मैं इसके बालों को देख के हैरान, वो कलर, वो हेयर कट, और बेबी के फ़ौरन बाद इतना फ्रेश जैसे आई हो सैलून से फुल उससे का डॉक्टर के साथ ब्यूटिशियन भी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद 2 घंटे का पूरा मेकओवर हुआ, वो उधर आई, वो सीन, एक्टिंग, जितना बुरा शूट हुआ है उतनी बुरी परफॉर्मेंसेस। आय हाय क्या बोलूँ, बस आगे चलते हैं, अभी और बहुत कुछ है कहने को, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। कैसे चलेगा? पता नहीं कैसे चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं भी कुछ कंफ्यूज सा हो गया, क्योंकि मुझे इधर से इधर आ जाए। इतनी ओवर द टॉप ड्रामेटिक एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस चल रही है इसमें, क्या आप कहते हैं ये लोग इतने ओवर एग्जैजरेटेड क्यों हैं? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है? अच्छा, मुझे बुशरा का बहुत अच्छा लगा गेटअप, लुक, फील, एंड एज नादिया सेड पहले एपिसोड में आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार ये तो इन कैरेक्टर बुशरा, वाह वाह, एंड क्या उन्होंने अपनी वॉक एंड पूरा एक ओवरऑल फसाड बनाया। लेकिन सेकंड एपिसोड में इतनी अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं कि वो सारा डाइल्यूट हो गया है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये था कि जो उन्होंने 60s 70s का जो बैकड्रॉप दिखाया उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड बाल चालन, और वो मुझे स्टाइलिंग अच्छी लगी। अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे तो लगता है जो 3-4 डायरेक्टर्स ने इसको छेड़ा हुआ है। इट इज़ एज इफ मल्टीपल हैंड्स हैव टच्ड दिस प्रोजेक्ट। लग नहीं रहा कि एक बंदे ने बनाया और सब भाग गए थे। और मुझे कुछ पता है है, गड़बड़। मुझे लग रहा है गड़बड़ जो है। इक्विपमेंट है ना, कैमरा जो इस्तेमाल हुआ है, वो शायद जो शादी की मूवीज बनाने वाला कैमरा नहीं होता था। लेंसेज आई डोंट नो, कुछ लाइट्स अच्छी नहीं है, या तो कोई पुराना है ये, एज ही सेड पुराना है, इक्विपमेंट पुराना था, उसको अपग्रेड करके चलाने की कोशिश की गई है, बिकॉज देखें जंप्स बहुत आ रहे हैं चीजों में, आप पुराने ड्रामे टाइमलाइंस में देखें, आप पुराने ड्रामे भी देखें, उसमें कैमरा वर्क अच्छा ही होता था, वो अभी भी आप देख सकते हैं, पीटीवी के ड्रामे आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो इसमें लग रहा था इक्विपमेंट ही कोई बहुत ही हल्का वाला उठा लिया है कि वो स्क्रीन में कुछ नहीं। एंड ऑल्सो देखें जैसे सीन्स, एक और भी मसला है ना कि आपको एक स्क्रिप्ट मिली, आसमा रवील्स अ गुड राइटर, अब दोस्त आपको बता रहा है कि जी ये तो मेरे माँ बाप ही नहीं है, माँ बाप ही नहीं है। दोस्त ने एक दफ़ा नहीं पूछा तुझे कैसे पता कि तेरे माँ बाप नहीं है, सवाल ही नहीं किया, आगे चला गया। अच्छा छोड़ो ना, फिर कुछ और कोई और चलो पकौड़े खा के आते हैं। If a friend came to me and said that these are not my parents, I said what do you how do you know this even? You know, कुछ एक डिस्कशन होती है। I didn't understand that scene at all between the two friends. But ये है कि overall I think concept अच्छा था, overall concept अच्छा था, and I'm pretty sure कि script भी बहुत अच्छी थी। But इसका मलबा बन चुका है, और वो मलबे में स्क्रिप्ट को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बड़ी मेहनत की है ये बहुत मेहनत से बिगाड़ा है। हाँ वो अच्छा, ये इमोजीज अब मुझे आदत नहीं है ना अभी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कौन सा दूँ। मैं कंफ्यूज हूँ अभी। चलिए ये कर लेते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन हाँ, है? मैं सामने ये आपके ये वाला, ये हाँ, देखें, सादा सा, हाँ पोटेंशियल, हाँ चले ओके, सादा सा मेरीना ठेंगा। जी वो थम्स अप है, ये ठेंगा है। आई फील लाइक सम पैच वर्क वाज डन 10 years ago and then आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी। मुझे स्टोरी अच्छी Story लगी is है। good. हाँ, Concept अच्छा मुझे स्टोरी अच्छी लगी है। आई लाइक द वे द फर्स्ट शॉट वाज वेरी पावरफुल, where you come from this black and white television and there's a woman standing there and there's blood on her face and all that. And for me, that woman turning into Bushra was a very wow moment. But I think you're right, there is something off. I think story में भी बहुत सारे cliched lines हैं, बहुत ज़्यादा। I think उस पे काम करना बहुत, स्पेशली अगर आज का ड्रामा आप कर रहे हो ना, ये जो सडनली आपको पता चलना कि भाई एक लड़का अडॉप्टेड है, आप उससे नफ़रत करना नहीं शुरू करोगे। यू नो, इस किस्म की क्लीशेड बहुत सारी चीज़ें थी, लड़के का रिएक्शन एंड एवरीथिंग। बट ओवरऑल आई लाइक द बैक एंड फोर्थ ऑफ द व्हाट यू मे कॉल इट, द टू, वो जो बुशरा का बचपन और एंड उसको शूट उसने अच्छा किया बिकॉज हमारे लिए हमारी रिसोर्सेज जो हम लोगों के पास होती हैं, या वो
उसके लिए आई थॉट ही डिड अ गुड जॉब. ही केप्ट द फ्रेम्स वेरी कंसाइज. जेल वाले आप पोर्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, इवन जो लड़का लड़की का रोमांस था जिसमें जो आप कह रहे हैं हाँ 70s ऑल द जो जो दिखाया। 70s जो दिखाया है. The I think flashbacks, ना? हाँ, the Flashbacks. flashbacks. I Yeah, I think like that. he kept it very very compact. I think jail और Production flashback design is actually the best there. हाँ। वो फ्लैश वो पुराने जमाने के जितना भी फ्रेम है वो प्रोडक्शन वो इतना 70s में चले गए कि 2024 भी 70s ही लग रहा था। मेरा सिर्फ एक है वो जब सी साइड पे होते हैं एंड यू सीइंग दैट शॉट थ्रू द ठेला दे दोस यू नो दोस ग्रिड्स वो जो पीछे आई वंडर इफ दे वर देयर एट द 70s और नॉट है ना. दैट वाज द ओनली क्वेश्चन आई हैड. बट something is missing from this play. So for me it's a शॉक फेस. और राइटिंग की बात की जाए अस्मा नबील और नादिया, आपको वो याद है कि सीन जब पेरेंट्स बताते हैं कि तुम हमारी औलाद नहीं हो, तो वो फिर कहती है कि माँ रोती है और कहती है बस ये तुमसे थोड़ा सा सच छुपाया. अरे ये इतनी बड़ी बात होती है. और फिर रीज़न क्या था बताने का? अगर आपने सारी उम्र छुपाया तो अब भी छुपा लेते. उसने आपको सुना तो नहीं था कि आप क्या बात कर रहे हो. उसने सिर्फ ये बात सुनी थी कि हमने उसको ये बात नहीं बताई. सिर्फ इतनी सी बात वो सुनता है. तो बताने की जरूरत क्या थी? मैं तो कहती हूँ कि 2 एपिसोड सब्र ही कर लेते कि अभी ये बात नहीं हम खोलेंगे, हमारे पास और बहुत सारे मसले हैं, पहले हम उस पर बात कर लें, दूसरे कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश करें. इतना सडन और इतना अजीब था कि अभी बच्ची हुई है और उसके बाद एकदम इसकी हाय मैं तो बड़ी परेशान हूँ, उसको कभी पता चल गया. उफ, वो जो आया है ना वो बहुत अब्रप्ट आया और बड़ा बुरा आया कि आप मतलब ये वही बात है, कुछ खाना खा रहे हैं, छोटा नवाला क्या इतना बड़ा को नवाला किसी वो अंदर तक कैसे करेंगे भी, आराम आराम से खाएंगे ना. तो वो किसी ने आपको ऐसे चोक कर दिया कि ये अचानक ऐसी बात है, बिल्डअप होता है. अच्छा, और फिर जिक्र कर रहे हैं सारी जिंदगी नहीं बात लीक हुई, अचानक खड़े हैं वो जी क्या बात हो रही थी. कवर अप कर सकते थे, कवर अप कर सकते थे. कोई नहीं कि हमने कहना था कि बिल बहुत ज्यादा आ नहीं. गया. और वो लग रहा है जैसे वो अलग अलग दिन पे शूट हुआ है ना, कि उधर खड़ा करके ना. जी जी, डेट्स नहीं थी तो कोई रीजन ही नहीं था. उन्होंने सारी उम्र छुपाई ये बात, तो रीजन क्या था? उसके बाद फिर अचानक हम तुम्हें बताना जा रहे थे कि इतनी बड़ी बात होगी. अम्मा ने पूरा उसके बाद रोना पिटना शुरू कर दिया. बस बेटा छोटा सा सच छुपाया है, छोटा सा. इतनी घबराई हुई डरी है ना माँ बाप, तो मुझे ऐसे जैसे पता नहीं क्या मतलब बताना चाह रहे हैं कि हमने कत्ल किया है. उसके बाद वो बड़ी फेक हो गई. फिर फरहान का रिएक्शन सारा कुछ. लेकिन सबसे प्यारी असल में लाइन ये है जो कि मेरे ख्याल एक सीन बना होगा और इन्होंने शूट किया होगा, जब वहाँ नहीं चला तो काट दिया, लेकिन वो लाइन है वहाँ. और वो लाइन बड़ी क्लासिक लाइन है. ठीक है जी, प्लीज इरशाद सुनिएगा. जी जी, इरशाद. बेगम मियाँ से कह रही हैं कि सुनिए, आपके दोस्त जब मेरी कमर पे हाथ लगाते हैं या मुझे या हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. आई डोंट लाइक इट. तो वो कहते हैं तो क्या हो गया, तुम क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो? ये सो नॉर्मल, कमर पे हाथ रखता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जानी? इट्स ओके, वी आर ऑल फ्रेंड्स. इतना नॉर्मल रिएक्शन. और वो उसको बता रही है, उसको नहीं थप्पड़ मारेगी तो उसका भी तो दोस्त है कॉलेज का, उसको नहीं कह सकते कि हैंड ऑफ. नहीं, ये मुझे बहुत ऑफ लगा, अजीब लगा. और ये वैसे हुआ कब? तो ये सीन शायद हम भी अब हम देखिए हम इतना कुछ देख चुके हैं कि हम ये भी देख लेते, लेकिन आपने हमें नहीं दिखाया, छुपा लिया, डायरेक्टर ने काट लिया. लेकिन ये सीन था जहाँ ये मतलब कमर पे हाथ और था ऐसे, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा हानिया का, और उसने जाके बगैर और वो ऐसी है उसको सुना देती, उसका फ्रेंड है ना, कॉलेज की हैं सारे, तो नहीं था. फिर उसकी एक डार्क साइको साइड समझ में नहीं आ रही एकदम से निकली है. क्यों एकदम इतने अरसे से था. और वो कहता है मुझे मामू, मुझे वही शक हुआ, जा कहा नहीं मामू नहीं मुझे कहना, चाचा आई डोंट लाइक. वे क्या कहें, तो वहीं दोस्त को कहना चाहिए दफा हो, तू तो है ही बेगैरत इंसान. किस तरह का दोस्त है, कैसे बंदे को आपने घर में इन किया हुआ, आए जा रहा है अजीब. हर कैरेक्टर कोई सुपर कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, क्यों भला? फिर लड़की के माँ बाप बिल्कुल ही कोई अजीब से हैं, वो अलग कोई मेंटल वार्ड से आए हैं. चलो भाई छोड़ो, मैंने ऐसे करने, ऐसे कौन अपनी बेटी की शादी हुई है, उसका बच्चा हो गया और अब वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन सी नस्ल है, कहाँ से आया, हम तो अपनी बच्ची लेके जा रहे हैं, चलो आनिया गाड़ी में बैठो इधर. ये नहीं. और बाय द वे 1 सेकंड, बाय द वे कौन कहता है नहीं जाऊंगी मैं, मेरी शादी हो गया. अरे चलो, तुम्हारे अब्बा जो सर्कस वाले कपड़े पहन के आए, पूछी थी, देखा तुमने? अब्बा को था बस हाथ में जगलिंग करते, चलो बेटा चलो गाड़ी में, मेरा शो है. नहीं, आई थिंक अब्बा को उन्होंने ड्रेस किया था 60 वाले सीक्वेंस के लिए. गलती से करंट में आ गए. मैं कहा ये तो लुक वो 60 वाली लुक है. सेम प्रेम चोपड़ा के कपड़े होते थे एक फिल्म में, उसमें प्रेम चोपड़ा की वार्डरोब इंस्पायर्ड. अब्बा जो है पता नहीं किस सर्कस से आए. I looked at the
ये वो father कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज थी डार्क जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी जिसमें टाइम ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी, तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा हो गया। अब अच्छा माँ भी कौन है जो भाई की बहन यानी फुप्पो है, तुम्हारा रिश्ता है। वो कह रही अच्छा अब समझ आई तुम दूसरे शहर क्यों चली गई थी। फिर उसके बाद जब वो उसको नहीं अच्छा वो कहते हैं हानि को डांटती है, ये तो एपिक सीन था, डांटती है उठो उठो, वो फरहान कहता है चले जाए यहाँ से, और वो यूं छोड़ के यूं चले जाते अच्छा नहीं मेरा एक हाँ जी, उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलो फिर आएंगे। अगर हम देखो हम इसको ले जाते हैं, इसके अब्बा को बहुत गुस्सा है, किस बात पे गुस्सा है। अच्छा दूसरी एक और मुझे बात नहीं समझ आई, प्लीज समझा दो, मे बी आई एम रॉन्ग। अतिका जी समझाएंगे बहुत तैयारी के साथ ये अब समझे, फुप्पो ने कहा कि अब समझ आई तुम जब दूसरे गांव चली गई थी बच्चा डिलीवर करने, ठीक है ना, उसके बाद वापस आ गई। अगले एक सीन में ही दिखा रहे हैं कि जब किंजा ने उसको बच्चा दिया तो अच्छा खासा बच्चा था, तो बड़ा बच्चा था। हाँ, तो ये कैसे हुआ, क्या हो रहा है। हाँ, ये बच्चे की अभी टाइमलाइन तो राइटिंग के आप नंबर दे दें या डायरेक्शन में बात करते हैं, डायरेक्शन हाँ पे नहीं इतना ये लंबा भी डिस्कशन होगा। नहीं उसने राइटर ने भी लिखा होगा कि नहीं राइटिंग तो ठीक लिखा होगा, हाँ, शायद। अब बच्चा छोटा बड़ा कर दिया। बहरहाल जो लाइंस हैं जो बहुत अच्छी हो सकती थी वो बहुत बुरी हो गई, और वो मुझे कैरेक्टर्स भी जो है ना नहीं समझ आ रहे। और माँ और फुप्पो और फुप्पा का इतना बुरा रिएक्शन बच्ची की शादी पे, इस पे वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो राइटिंग पे भी अच्छे प्लॉट कैरेक्टर्स ना। अच्छा राइटिंग पे आते और हैं। नाम बड़ा प्यारा है, मुझे प्लीज बता दें ये बारिश है, ये पारिस है या वारिस है, क्योंकि इसकी माँ तो उसको बारिश कह रही है, हानिया ने उसको वारिस बोला है। हाँ, तो कौन है ये? बस वो खुद भी यही सोच रहा है कि वो कौन है। इसके मेरा जुल्म हुआ है, इसके साथ भी जुल्म प्लीज हुआ है ऐसे नाम मत रखा करें ड्रामों में जो समझ नहीं आते, जिनकी प्रोनाउंसिएशन हर कोई डिफरेंट कह रहा है। आराम से बिलाल, कैसर, अदील, नुमान, प्यारे बड़े प्यारे नाम है, बड़ा मुश्किल है। बारिश से दूर रहो। तो बेसिकली आसमा नबील जो है ना, शी इज़ वाज अ फैंटास्टिक राइटर। उन्होंने आपको पिंजरा जैसे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, और आपको पता चल जाता है जब आप ये जब एपिसोड देखते हैं कि स्क्रिप्ट ठीक है, और बाकी जो प्रॉब्लम है, ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट को बुरी डायरेक्शन ने बर्बाद कर दिया। बेशक बेशक, पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल फॉर द कॉन्सेप्ट, फॉर द बैक एंड फोर्थ ऑफ द स्टोरी लाइन, द फैक्ट कि आपकी सेंट्रल जो कैरेक्टर वो एक जेल बर्ड है, ये सारे इन सब चीज़ों के लिए आई वुड स्टिल, फॉर द स्क्रिप्ट एंड द कॉन्सेप्ट, आई वुड स्टिल गिव आसमा नबील 7 फॉर दिस। सही नहीं, आप सही कह रही हैं कि खराब किया गया है, खराब किया गया, क्योंकि प्लॉट डिफरेंट है, बहुत फर्क Plot है। different। कास्ट कितनी गुड अच्छी लगी थी डायरेक्टर, आपको? यही स्क्रिप्ट आप काशिफ निसार को दे देते। क्या बात है, महीना जी स्क्रिप्ट सही बात है। आई ऑल्सो फील मुझे डायलॉग से मसला है स्क्रिप्ट में, बिकॉज डायलॉग्स बहुत क्लीशेड हैं। जैसे वही जो माँ बाप का सीन आया ना, अब अगर आप रिलेटेड हैं इस फैमिली से, आप ये लड़का तुम्हारे सामने पला बड़ा बड़ा हुआ है, होगा, हाँ। आपने देखा, बेटी So, की शादी की आप आपने। कैसे एकदम से कह रहे हो कि गंदा खून, ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको obviously one writes it for effect, right? But I think those are the things directors have to work on, because you have to bring it in. You can say कि तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें नहीं बताया, एंड उस बात से आप, लेकिन आप बेटी को ले जा रहे हो, उसका बच्चा भी हुआ है। अदरवाइज तो वो कहते हैं घर एक दफ़ा तुम बाप के घर मियाँ के घर चली गई तो फिर उसके बाद तुम्हारी मरी हुई शक्ल नज़र आनी चाहिए। यहाँ बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो कह रहे वापस चलो। सो सर्टन सिचुएशंस, अगेन हाउ वाज इट हैंडल्ड, हाउ आई फील एज अतीका सेड, मुझे लगता है कि वजाहत ने प्रॉब्ली स्क्रिप्ट सही तरह नहीं पढ़ा। A lot of directors do go on set और उसी वक्त उनको स्क्रिप्ट मिलता है। सो यस, इस स्क्रिप्ट पे बिकॉज कहानी मज़े की है, औरत उसने, एंड नॉर्मली ये जो यतीम वगैरह हम लड़कियों को करते हैं ना, यहाँ अपने लीड को कर दिया ना, तो वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसका जो विलन दोस्त है, उसका फैसिनेशन इस लड़की के साथ। सो ऑल लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराइज। अब ये निकलेगी, दैट वाज अ लवली सीन जिसमें से वो अंदर आ रही होती है बुशरा और ये जा रहा होता है। सो you can see moments, some very interesting moments, which is what is telling you that the script has some life Potential. in it. Yes, it has some potential, but I felt dialogues were something that were not very good. The scene where Alize, her name is Alize, I think Hania's name in this, where अपने इसको जब समझा रही होती है अपने मियाँ को कि भाई your parents are not evil for adopting you. That whole paragraph, what she says to him, was very, very good. It was so, I think, well written. It made a point, but because it was entrapped in not a very good production,
वो आप लूज़ कर जाते हैं उसका. बट इट वॉज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट अडॉप्टिंग, वाई यू शुड अडॉप्ट, वाई अडॉप्शन इज़ ओके, वाई डू वी, हम लोगों को इतना वो क्यों होता है. और ये पेरेंट्स, बिकॉज देखें हर औरत बच्चा पैदा कर सकती है लेकिन हर औरत बच्चा पाल नहीं सकती. This is a fact of life. Every woman is not made out to be a good mother, right? But here you got this fantastic mother, and that is what she's telling him. Na? So to go and talk to them, don't be. So I thought there were some, moments, and I like the. I just had a problem. खैर वो उसमें direction में आता है. But for me, the wow moment was when this woman is walking and then turns into Bushra. I thought that was really nicely, thought of and तो done. राइटिंग के नंबर कितने हैं? Writing, I'm going to give a 6. 6. Yeah. राइटिंग के जी 6 है. और कैसी है रुसवाई में जो वोटिंग हुई है, टोटल वोट जो कास्ट हुए 18,735 हुए हैं, और कैसी है ये रुसवाई के हिस्से में 187, 1% बनते हैं 0.1. आई थिंक लोएस्ट नंबर जो हैं इसी ड्रामे को मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी. बात कर लिया डायरेक्शन की, नादिया. हाय क्या क्या बात करूँ. वजाहत ने बड़ा ही दुख दिया. नहीं, डिलीवरी वाले केस से शुरू करते ना. हाँ, स्टार्ट करें वहीं से. बिल्कुल फर्स्ट शॉट बड़ा अच्छा, मैं वहाँ से मुझे लगा इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग प्ले और अच्छा एक्सप्रेस पे बड़ी डिफरेंट मज़े की चीज़ चल रही है. फिर इतनी अच्छी कास्ट, वजाहत का नाम, और उसके बाद मैं पहले सीन में ऐसे होगी कि ये कैसे हो सकता है, इतना बुरा सीन, इतनी तैयार हुई हुई हानिया, फरहान आ रहा है, उसके बाद वो जो हॉस्पिटल रूम है उसमें जो 4 इतने सस्ते गुब्बारे जो लगाए हुए थे, वो क्या थे, और उसके बाद वो दोबारा आता है, फिर एक बुके लेके आता है. हाँ वो मुझे समझ नहीं आया. वो सीन, अच्छा सीन्स में इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ बुशरा आपा के सीन्स में लगने लगता है, लेकिन जैसे फिर साथ में वो आ जाती हैं, वार्डन आती है साथ, आए हाय जो बेड़ा गर्क होता है फिर सीन का, वो इतना अच्छा कर रही हैं. और आगे से उनको जो क्यूज़ और लाइंस मिल रहे हैं, कोई बेहतर एक्टर आप रख लेते. इतनी, या तो एक लाइन हो ना, इतने सीन्स हैं उनके जेल वाली आंटी के साथ, और आपने किसको रखा है जिसको बोलना ही नहीं आ रहा. जुल्म है, वो सीन्स ख़राब हुए. बुशरा आपा के सीन्स का मर्डर हुआ है लिटरली. मुझे तो दैट बैड. डायरेक्शन वाइज जेल में कर रहे थे, रियल लोकेशन है, इतनी बड़ी बात है. यहाँ तो लोग करते ही नहीं है विमेन जेल में. आई वाज सो हैप्पी बट रूइंड बिकॉज ऑफ बैड डायरेक्शन. एक और चीज़, फिर हमारे हीरो हीरोइन का घर बड़ा मैटर करता है. इसमें इतना गंदा घर है. आप कमरा देखें फरहान और हानिया का, जिसमें एक छिलके वाला गलीज कारपेट पड़ा हुआ है, इतना गंदा, मिट्टी से भरा हुआ गंदा सा बेड. मतलब मुझे इसकी क्लास समझ नहीं आ रही. और हानिया इतनी डिज़ाइनर तैयार है, इतनी प्रेम एंड प्रॉपर, और आप वो घर देख लीजिए. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. सोचा अच्छा होगा, लेकिन जब शूट भी कर रहे थे, कीपिंग इन माइंड कि OTT पे चलना है, आपने इस लोकेशन को ओके कैसे किया कि इस लोकेशन को हम अपने हीरो हीरोइन का घर दिखाएंगे, बेड दिखाएंगे. हाउ इज़ इट पॉसिबल. दिस लोकेशन आजकल क्या, तो मैं देख रही हूँ आम भी ड्रामे हैं, उसमें भी स्विमिंग पूल वाले घर हैं, या खूबसूरत घर हैं, या एस्थेटिकली उनको आर्टिस्टिक वे में वो करते हैं, रेनोवेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं. पर्दे, चीज़ें, इसमें पर्दे देख लो आप, हानिया कमरे के, आप बेहोश हो जाओ. कौन है भाई ये, कौन रहते हैं इतने गंदे लोग. तो विजिबली स्क्रीन बहुत अनटाइडी है. और सबसे मजे की बहुत बात, मैली है. अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि वो डायरेक्ट उसके, जब उसको पता चलता है डायरेक्टर ने कहाँ सीन किया, वो बेड पे सो रहा है, वो उसके कमरे में डायरेक्ट पहुंच गया ना. जी. ऐसे कौन कमरे में किसी के चला जाता है, चाहे आप कितने भी दोस्त हों, आप जाएंगे, कोई आपके बताएगा. जो आपने दिखाया कि वो जी मर्सिडीज चला रहा है, ये चला रहा है, घर में वो होंगे कि यार अभी वो आया है, फरहान मिलने आया है. जो बंदर वो सो रहा होता है, वो डायरेक्ट कमरे में जाके उससे कहता है कि उठो, मेरे माँ बाप कोई और है. फिर जैसे अतीका जी ने कहा कि वो आगे से उसका बात, वो आगे से पूछता भी नहीं है कि कैसे तुम्हें पता चला कि तुम बात क्या कर रहे हो. अच्छा देखा जाए तो बड़े पावरफुल इसमें इम्पैक्ट वाली सिचुएशंस हो रही हैं, लेकिन इम्पैक्ट ज़ीरो है. मजाल है कि कोई लाइन आपको दिल पे लग जाए, कुछ अच्छा लगे. मुझे कहीं फिजान का काम मुझे अच्छा लगा, फिजान का अच्छे सीन्स लगे, लेकिन बाकी तो बड़ा ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं. और मुझे लोकेशंस ने बड़ा गम और दिया. वो नंद ही बोलेंगे आप, किंजा की जो नंद है, वो तो नहीं है 79 में, वो तो 24 में. उसने कहा मैं तो अपने कर्ल्स करके आऊंगी, बीच वेव्स निकालूंगी, टू हेल विद एवरीवन एल्स. वो अपने फैशन में आ रही है. हाँ, उसने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, आई एम सॉरी. आप लोग रहे 70s जो में, मर्जी करे, मैं नहीं आ रही बैक इन टाइम. तो ये जो बैक टू द फ्यूचर पता नहीं क्या है, ये कहाँ जाएगा. अच्छा फिर क्लाइमेक्स, जो आपका फर्स्ट एपिसोड का क्लाइमेक्स, सेकेंड एपिसोड का क्लाइमेक्स इतना भयंकर है, कुछ भी नहीं उसमें, इतना सी चूंटी भी नहीं काटी किसी ने.
ना ऐसे ढज होना चाहिए या कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही बुरा Sound effects क्लाइमेक्स। भी अच्छा, और उस पे म्यूजिक चला दिया, ये ऐसा है यार मेरी कॉफी बना देना, डैंग। क्या क्लाइमेक्स है भाई। वजाहत डायरेक्शन का एक बहुत ही शानदार बुरा नमूना है ये। तो जितने आप लोएस्ट कर दें जो भी है आपके पास, लोएस्ट 4 हमारे लोएस्ट हैं। विच फील्स लाइक -50, बड़ा बुरा है। लेकिन मैं आई हैव टू मीट हिम। कैसे बना? डायरेक्शन की बात हो रही है जी। जो इसमें नज़र नहीं आ रही हमें। मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ड्रामे के साथ वो ये है कि अब आसमा नबील नहीं है हमारे पास, और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट दिया इनके हाथ में, और उन्होंने स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। सो दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इट्स क्वाइट अनफॉरगिवेबल आल्सो एक्चुअली, बिकॉज कितनी मुश्किल से अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। कॉन्सेप्ट देखें, इसका एक इतना अच्छा पावरफुल बन सकता इम्पैक्ट हो सकता था। बिल्कुल हो इसका, Very you good, know? very good. Yeah, yeah. So for me, direction is zero. I've never, and I'll tell you why. अगर तो ये किसी स्टूडेंट ने बनाई होती, मैं फिर भी 2-3 दे देती। वजाहत इज अ वेरी सीनियर डायरेक्टर। आई थिंक उन्होंने नाम डाला है इस पे, ये वजाहत का काम नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने और चीजें बनाई हुई है हमारे सामने, हमने देखी और अच्छी चीजें बनाई, फिल्में बनाई हुई है यार। आई फिर थिंक फरहान नाम और डाला है। हानिया ना करते अगर कोई नहीं, गोस्ट डायरेक्ट कर रहा होता। I am in shock because But there's a the fact that it's such a senior director with such a good script from Asma Nabil, I mean, Wajahat, you may hate me after this, but I have expectations from you. I expect you to give me good work. मैं चाहती हूँ कि आप हमें वो काम दें जो आप दे सकते हैं, तो इसलिए 0, because ये स्टूडेंट फिल्म नहीं थी। मेरा भी 0 है। अगर वो भी 0 देंगे तो मेरा भी 0। चलें जी 0, क्योंकि आई थिंक इस ड्रामे नहीं, में और 0 है क्योंकि स्क्रिप्ट खराब कर दी ना। आप देखिए, एक दे सकते थे प्रोडक्शन डिजाइन पे, एक आपने स्क्रिप्ट खराब कर दी, आपने हानिया, Actors का काम फरहान, खराब। किंजा जैसे, बुशरा बुशरा आपा बुशरा वो आपा तो का तो फिर आगे काम थोड़ा सा अलग कहानी स्टैंड है। आउट कर रहा है, लेकिन बाकियों को तो बिल्कुल डिजास्टर था, और लोकेशंस, चीजें, आई डोंट नो। मरीना जी, So I think the things that went in his favor was shooting the 70s. I thought at least they thought about it. You know, that was something that, because I know how difficult it is to try and, portray that. Story में तो दम है, screen में दम नहीं है. And actors over कर रहे हैं. It's almost like theatre. The reactions are over. हर सिचुएशन में like पेरेंट्स का जो सीन था, ओवर, एवरीथिंग इज ओवर द टॉप. पेरेंट्स इतने जज्बे I से आए know. कि हमारी बेटी को ले जाएंगे, वो कहते हैं, हाँ। चले जाए यहाँ से, वो कुछ कहे बगैर चले जाते हैं। अरे भाई, अगर आप ऐसे आए हैं, आप तो फिर झगड़ा करेंगे ना, आप उस जोन में आए हैं कि मेरी बेटी के साथ आपने क्या किया, नहीं जाते हैं, वो कोई ना डायलॉग, झगड़े की बात ही नहीं। बात ही नहीं है। जहाँ वजह ही। स्क्रीन को खोलने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप बारिश या ऐसी चीज़ जब करते हैं ना, तो वहाँ कीप योर स्क्रीन स्मॉल, बिकॉज हम लोग बारिश टैंकर से करवाते हैं ना, दैट्स हाउ बारिश सीन्स भी है. सो बारिश के सीन में इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, एंड देन फ्रेम उन्होंने खोला और पीछे सारा सूखा हुआ पड़ा हुआ नज़र आ रहा है. और धूप भी काफी थी। चलो धूप में तो होती है, बारिश हो जाती लेकिन है। आप फिर करें ना, देन यू हैव टू, एंड जितना एरिया आपने वेट किया, ट्राई एंड कीप योर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इज दैट अतिका इज सेइंग दैट मे बी ही वाजंट देयर फॉर ऑल द शूट्स. और हानिया जब निकल के आती है गाड़ी से, वो पूरी भीगी हुई है, वही, जब वो गाड़ी से उतरी है। पहले एग्जैक्टली spray कर दिया था ना एग्जैक्टली, उसने, water jet बिकॉज spray। वो पहले उसने सीन किया होगा तो उन्होंने पहले वाला नहीं लगाया जिसमें वो सूखी निकलेगी और बाद में गीली होगी. उन्होंने कहा सेकंड परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी तो ये वाला गाड़ी लगा. का शीशा खुला रह गया। So there was ज़मीन आसमान का फ़र्क in Hania's performance. You can see it in कभी मैं कभी तुम. You can see it in here. डायरेक्टर बना देता है। But बर्बाद what कर I देता don't understand is why did Hania agree to put on all that makeup and keep it so, maybe वो शुरू के episodes में करेगी आगे जाके, hopefully. And I think now she needs to keep those ringlets throughout because होते हैं, बाथरूम के बाल घुंघराले होते हैं. नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैंने अगर आप ऐसे बाल तो आउट मैंने रखेंगे जिंदगी में किसी के देखे। अगर आप बीच में चेंज करोगे और कहीं स्ट्रेट हो जाएंगे, फिर दो सीन्स विल सीम इवन मोर रिडिकुलस कि आपने बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करने के बाद आप इतने हसीन और इतने फ्रेश नहीं, वो जो था कैटवॉक ना, फ्रेश है। And I didn't understand the mother-in-law's sari in the 70s
and उनका हेयर स्टाइल इतना ऐसा क्यों? आई डोंट थिंक एवरी वुमन यूज्ड टू हैव बस दिस 70s हेयर की स्टाइल ना। look 70s दिखाने में के जो आपकी बेसिकली लोअर मिडिल क्लास औरत थी, आई डोंट थिंक शी यूज्ड वो टू बी ऑल हमारी ड्रेस्ड अप। 70s में तमन्ना बेगम होती थी ना। हाँ हाँ ये मुझे अभी ये हम की डायरी में एक तस्वीर मिली है। हाँ 70s की। दिस मस्ट बी देम आफ्टर सीइंग दिस ड्रामा। ये यहाँ दिखा देते हैं। ये वो एक्टर्स भी परेशान होंगे अभी। ये इनका एक्सप्रेशन होगा आफ्टर वाचिंग दिस ड्रामा, इन एक्टर्स का। इतनी अच्छी कास्ट और क्या करना। Yeah, so I think all of that will, I think, chale, I'll, because of the 60s and certain shots I enjoyed, so I'll say 5. Five. You're being kind basically. I'm being kind. Yeah, okay. ओके जी, ऑडियंस की बात कर ली जाए। देखते हैं ऑडियंस काइंड है या नहीं। हाँ। टोटल वोट जो कास्ट और इलेक्शन कैटेगरी में वो 18,243 हुए और वजाहत रऊफ के हिस्से में आए 182। लोएस्ट मिले इनको 1% मतलब 0.1। अब बात करी जाए हानिया आमिर की। नादिया। हानिया का की सारी तारीफ़ें कभी मैं कभी तुम के लिए हैं। वजाहत की प्रोजेक्ट्स के लिए वो उनकी मार्केटिंग मैस्कॉट है। अच्छा। जी। हानिया बहुत अमेजिंग एक्टर है। मुझे बस लगता है कि बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। जब इतनी चॉइस हो, जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आप अपने फैंस को आई थिंक ये हानिया ने हो सकता है उस वक्त साइन किया हो disappoint जब ना वो इतनी करें। बड़ी स्टार ना हो। She ये was पुराना always a लगता star। है। हाँ? मुझे ड्रामा I पुराना think लगता है। I think ये इन दोनों ने एक और भी प्ले साथ किया था ना जो बहुत हिट हुआ था विद सबा परवेज एंड फरहान। सो मुझे लगता है उसका तो उसके कैमरा वर्क चीजें बहुत अच्छी नहीं हुई। नहीं वो दैट कौन सा था? दैट वो ड्रामा बहुत अच्छा था। आई मेरे फील हमसफर। हाँ मेरे हमसफर, हमसफर मेरे सो वो दैट तो वाज अ अभी- सुपर डुपर हिट। सो आई फील दैट दे ट्राई टू कैश इन ऑन दैट Yeah. एंड हैव नॉट नहीं बीन। ये उससे भी पुराना ड्रामा लग अच्छा उससे पुराना मतलब वी ऑल नो कि दे आर वेरी क्लोज, ठीक है, लेकिन जब आप काम वाम करें ना तब उसमें दोस्ती, ताल्लुकात, रिश्तेदारी ये नहीं आनी चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ का असूल रखा है हमेशा कि यार काम के टाइम पे नहीं, आज काम is अच्छी काम। चीज़ हो, आप अच्छा काम मुझे दें, मैं अच्छा करूँ। जब आप oblige करते हैं ना ज़िंदगी में, चलो यार कर देती हूँ, अच्छे हमारी अच्छी दोस्ती है, हमारे अच्छे तल्कात हैं, वो चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ती है, डैमेज करती है। फॉर एवरीवन, किसी को भी नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपना काम अपना नाम बड़ी मेहनत से बनता है, इसको प्लीज़ किसी के लिए ख़राब ना करें। एनीवेज बट डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक उनको खुद भी सोचना चाहिए था कि मैं अगर इस सिचुएशन से गुजरी हूँ, मैं इतने मेकअप में क्यों। ये कलर स्क्रीन के लिए जो हेयर कलर है इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये बहुत इंग्लिश ब्लॉन्ड कलर है, ऐश है, जो कि हमारी स्क्रीन पे सूट ही नहीं करता। हम कब से देखो, ये मैं देखो एक्सटेंशन लगा लूँगी, मैं बाल नहीं लाइट कर सकती, मुझे बड़े पसंद हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ड्रामास के लिए ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है शेड कलर, या बाहर से आई हुई हो कोई रुबाब हो सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर अ हीरोइन या बीवी, गर्लफ्रेंड, बीवी, क्या या जो भी फीमेल हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए ये और कलर नहीं suitable, ये स्क्रीन पे ये बुरा थोड़े लगता है। गरीब दिखाए हुए हैं। एक दो समीर है ये तो। हाँ, तो यहाँ और को इसमें पूछना हानिया चाहिए था का- कि मेरे पास फटा हुआ ये मेरा कालीन है, मेरे कमरे में टूटा हुआ बिस्तर है, मैं इतनी तैयार क्यों, मेरे कपड़े इतने प्रॉपर क्यों, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या मैंने इतने गरीब घर में शादी की है, क्यों? और अगर इतनी गरीब है तो ये मैं कैसे ऐसे कपड़ों में हो सकती हूँ? तो ओवरऑल इतने क्वेश्चंस हैं मेरे जहन में आ रहे, तो हानिया के नहीं आए। तो बट लेकिन बुरा प्रोजेक्ट है तो फिर सबको ही अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हर नंबर्स विच इज़ ऑल्सो 4। वी स्टिल ऑन Four. डायरेक्शन ना। नहीं नोवेल ऑन हानिया। हानिया, अच्छा अतीका जी 4 नंबर दिए नादिया ने। 4, अच्छा। आई एग्री, आई मीन नादिया सेड इट ऑल बेसिकली। अगर आपको पता है कि आपका ओवरऑल कैरेक्टर क्या है और आपका माहौल क्या है, जैसे जब हम कोई रोल करते हैं तो हम पूछते हैं कि जी एम्बियंस, एनवायरनमेंट, सबसे पहले चीज़ ये पूछी जाती है कि मैं background, मेरी क्लास कौन सी है, मैं किस क्लास से हूँ। मेरे आमने सामने रिश्तेदारियाँ क्या हैं, तो हम पूछते हैं ये सब कुछ ताकि हम एक ओवरऑल अपना एक कैरेक्टर डेवलप करें, फिजिकल कैरेक्टर। क्योंकि एक्टिंग में ना 50% काम आपका होता है द लुक। तो थोड़ा सा अजीब ही लगा कि ये कुछ जगहों पे बहुत ही ग्लैमर नज़र आ रहा था, कुछ जगहों पे तो आउट ऑफ कैरेक्टर, सॉर्ट ऑफ बैक एंड फोर्थ। परफॉर्मेंस वाइज गुड मोमेंट्स एंड वेरी पैसिव मोमेंट्स, तो थोड़ा अप एंड डाउन। सो आई वुड आल्सो से अबाउट अ 4। 4। महीना जी। You can plainly see that she is not doing this from the heart. हाँ, that you can feel it कि वो you वो feel खुद- it, you हाँ। feel it, you know. जैसे कभी मैं कभी तुम्हें पता चल रहा है कि शी इज द कैरेक्टर हो। Yeah, invested in that. इसमें तो बिल्कुल लग रहा है कि उसको उस आई है, उसको अच्छा हाँ हो गए, कल्स हो गए, चलो मैं ये डायलॉग बोल लेती हूँ। So
Yeah, I think 4 is good. 4 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 24,460 हुए हैं और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 387, 2% बनते हैं 0.2, जो कि फीमेल कैटेगरी में लोएस्ट हैं और इन्हीं हानिया को सेकंड हाईएस्ट भी मिल चुके हाँ। हैं, कभी मैं कभी तुमसे, कभी मैं, लेकिन कभी। इसमें लोएस्ट भी इन्हीं को मिले हैं। अब बात करिए फरहान सईद की। नादिया फरहान इज इनविजिबल। जैसे जोक सरकार में फरहान स्क्रीन पे आता था तो नजर नजर नहीं आता आ था रहा। फरहान। सोचो है, लाइंस हैं, सीन्स हैं, फरहान नहीं है, गायब है, इनविजिबल। ये भी टैलेंट होता है। एक हाँ कि इतना डेड सीन है कि उसमें आपका एक्टर नज़र ही नहीं आ रहा। मुझे फरहान नहीं नज़र आ रहा है इस ड्रामे में। वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग। नंबर्स लीस्ट सबसे 4 कम नंबर। हाँ 4 दे दो। आई थिंक फरहान को मिसगाइड किया गया है सीन्स में, यानी कि कहीं उन्होंने बहुत ओवर द टॉप परफॉर्मेंस दी है, कहीं उन्होंने बहुत फ्लैट परफॉर्मेंस दी है। आई थिंक ओवरऑल एक उनको डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मुझे लगता है जैसे सेवरल डायरेक्टर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड। मुझे लगता है नहीं कि एक बंदे का काम है, बिकॉज एक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, चाहे फ्रेम में हो, चाहे परफॉर्मेंसेस में हो, चाहे ओवरऑल फ्लो में हो। I somehow feel कि different people have come and done their little bit and everything has moved around. तो and I think actors के साथ जुल्म हुआ है, because ये बहुत अच्छे actors हैं सारे, इनके साथ काफ़ी जुल्म हुआ है because they're looking very odd, अजीब लग रहे हैं, अजीब expression। जल्दी जल्दी खत्म हो आई जाएगा थिंक सबसे ज्यादा जुल्म जो है ना प्रोड्यूसर जो है ना इसके शेख अमजद रशीद उनके साथ हुआ है। ओह अच्छा, उनका है। शेख साहब, अच्छा माय कंडोलेंस। कौन से अच्छा। अब्दुल रशीद? कौन से? IMGC Condolence के हैं। He is a distributor also. film शेख अमजद रशीद साहब प्रोडक्शन अच्छा, है उनकी, उनका है। तो उनके साथ सबसे ज्यादा। ज़्यादा हैंड उनके साथ। Anyway, so I would give Farhan and also Farhan's a very good actor. वेरी गुड एक्टर। And he's like looking odd, खड़ा करके एक फ्रेम बना के उनकी डायलॉग ले लिए हैं, अजीब लग रहे हैं वो। तो I would also give him a 4 for effort maybe. So I think the time has come for actors to stop relying on production to guide them as to आज हमारा क्या सीन है. You have to demand your script. You have to read your script. जब आप अपना स्क्रिप्ट पूरा, आप एक दफ़ा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लो, ठीक है, फिर आप अपने सीन्स निकालो, उस सीन्स में आपको खुद प्रोग्रेशन अपने सीन के, अपने परफॉर्मेंस के, सब कुछ में। अब देखिए एक्टर का क्या काम है, एक्टर का ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ स्टार बनना चाहता हूँ। एक्टर का काम है ए टाइम पे आना, बी लाइनें याद करके होमवर्क करना, होमवर्क करना, अपना लाइनें याद करके आना। फिर प्रोडक्शन का काम है कि आज आपने ये पहनना है। हमारी जो जॉब होती थी, हम तो अपने कंटिन्यूटीज लिखते थे। इट वाज आवर जॉब, इट वाजंट द AD's job. No, it was our job to learn. So this is a classic case of where actors don't know what is happening in the next, story yeah. and आगे क्या हो रहा है, पीछे मैंने क्या किया है, वो guidance नहीं है. Maybe the ADs were not very good, but ownership is on the actor. I think from you are a superstar. No one is denying the fact that you are all superstars. But on set, you are working. Yeah. You're not a superstar on set. So please get that through your or get at least rid of the superstar once you come on set, because then you're working. फिर you're doing a 9 to 5, you're doing a 7 to 7, or you're सरकार doing... में क्या कमाल की एक्टिंग की है इन्होंने। That's what I'm saying. इसमें वो तो डायरेक्शन चीज़ आई आप थिंक ज्यादा भूल चीज भूल डायरेक्शन पे जाएं, जाती है हाँ, कि डायरेक्शन because नहीं, but there are a lot of actors who will come and they will feel that they are entitled on set. You know, you're not entitled on set because everyone is in the same boat. Yeah, We're मेहनत नहीं all of the करते, same मेहनत नहीं field. करते। We're all of the same field. है ना? Marina, I have to tell you, I won't take names, but I started a project recently और उसमें मेरे स्क्रिप्ट आई मेरे पास, you know कि मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के फिर मार्क कर, तो मैंने देख लिया कि ये आगे जाके क्या होना है ना। तो मैं डायरेक्टर से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि अच्छा देखे ना, आफ्टर 15 या 16th एपिसोड के बाद तो वो हस्बैंड तो फौत हो जाता है, तो मेरा वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, तो उसका थोड़ा सा मैं द डायरेक्टर टर्न ऑन एंड आस्क्ड द एडी व्हाइल ऑन द फोन विद मी कि क्या मियाँ मर जाता है? उसे पता ही नहीं,
So listen. Yeah. We are working in an environment where the Exactly. directors are not reading the script I know anymore. that. That's why they come on Just set. shut up स्लो after कैप that. होनी चाहिए मैं तो चुप हो गई उसके बाद, तो मैंने तो कहा मुंह बंद ही रखो अपना काम। आई डोंट, मैं तो पूरी मुझे कहते हैं कि आज सिर्फ स्क्रिप्ट भेजेंगे, आपके सीन सिर्फ भेजेंगे, मैं कहा नहीं मुझे पूरी स्क्रिप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी नंबर आई एम सो स्कैर्ड नाउ। 4 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,039 और फरहान सईद के हिस्से में 392% मतलब 0.2 जो कि लोएस्ट हैं। तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड। बहुत परेशान किया इस ड्रामे ने हमारे जजेस को, इवन एंडिंग करना भी मुश्किल हो रहा है अभी देख रहे हैं। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही दुख हुआ।